हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम यूपीएससी 2023 के 23 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर उनका एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। पॉज करके पहले ट्राई कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए क्वेश्चन क्या, विद द रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब क्या पता करना, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पता करना। ऑप्शन कैसे दे रखे हैं, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 और नन। ठीक है, ओके, चलो अब देखते हैं स्टेटमेंट्स। इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन। हाइड्रोजन की बात हो रही है। कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल, कर सकते होंगे। हाइड्रोजन की गाड़ी वाड़ी की बात हो रही थी कि हाइड्रोजन से दौड़ाएंगे, तो ठीक है, इसको सीधे एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो हो सकता है। आगे देखते हैं। इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस एंड यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जनरेशन। ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हो सकता होगा, क्या पता। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 100% नहीं हो सकता, तो चलो मान के चलते हैं सही होगा। आगे देखता हूँ। इट कैन बी यूज इन द हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। हाँ भाई, ग्रीन हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर व्हीकल को चलाने के लिए। ठीक है, होता होगा, अपने को नहीं पता 100%। मतलब ये गारंटी नहीं है कि ये 100% नहीं है ये स्टेटमेंट। मतलब तीनों स्टेटमेंट आ सकती है। अब एक और बार पढ़ लेते हैं इन स्टेटमेंट्स को, ज़रूरी है। पहला, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन। डायरेक्टली एज अ फ्यूल हाइड्रोजन हो सकता है, शायद मैं काट नहीं पा रहा स्टेटमेंट को। ठीक है, चलो मान के चलते हैं सही है। आगे, इट कैन बी ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट, कर हो सकता होगा यार। आगे, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल्स। ठीक है, होता होगा। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है, अटेम्प्ट भी करना है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, जेनेटिक क्वेश्चन लग रहा है, तो भैया हम इसमें जाएंगे ऑल 3 के साथ। यूपीएससी ने अपनी आंसर की नहीं दी है अभी, बट मैं एग्ज़ाम में यही मार्क करता। अब इस क्वेश्चन में मतलब कन्फ्यूजन कहाँ हो सकता है, मैं क्या मार्क करता हूँ, मतलब मैंने मार्क किया है, यही किया है। कम्बशन नहीं, कन्फ्यूजन। कहाँ कन्फ्यूजन से कम्बशन पे चलेगा। कन्फ्यूजन हो गया तो वैसे कम्बशन नहीं हो जाएगा ना, आगे लगेगी। ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें कहाँ हो गया, जो पहला है ना कि इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बशन डायरेक्टली। तो जब इंसान ज़्यादा सोचता है ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने पे दिक्कत होती है पेपर में। तो ऐसा देख के ये लगेगा कि जो पहली स्टेटमेंट है, अरे भाई मतलब ऐसा तो कभी आज तक सुना ही नहीं अभी कि हाइड्रोजन को तो डायरेक्ट मतलब एज अ फ्यूल यूज़ कर रहे हैं कहीं पर। प्रैक्टिकली भी देखो तो लगता नहीं है कहीं सुना है। हाइड्रोजन की गाड़ी वाड़ी बनने की बात हुई है, वो भी मतलब टेस्टिंग फेजेस में। तो फिर उतनी अगर बुद्धि इंसान लगाए तो पहला स्टेटमेंट हटा देगा, पहला हटा देगा तो उसका 2 बजेगी, तो ओनली 2 आएगा फिर उस केस में। बट ठीक है, अगर ओवर थिंकिंग ना करो तो इस क्वेश्चन में आप ऑल 3 मार्क कर सकते हो। तो टेक अवे क्या है इस क्वेश्चन से, टेक अवे ये है कि दिमाग को चल रखो वहाँ पर, देखो उसके बाद क्या आंसर निकलता है। स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, सीधे के सीधे स्टेटमेंट मत काटो, एज लॉन्ग एज यू आर 100% श्योर कि ये तो नहीं आने वाली। तो यूपीएससी ने अपनी आंसर की तो नहीं रिलीज़ की अभी, बट वी आर अज्यूमिंग कि यही आंसर होना चाहिए। तो चलिए एंड करते हैं इस वाली वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट पे।